Hello, children. I'm going to start chapter 1, the rise of nationalism in Europe. इस चैप्टर में आप हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ. Let's start the first chapter. In 1848, Frederick Sérieux, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic, as he called them. फ्रेडरिक सेरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 1848 में एक सीरीज़ बनाई अपनी पेंटिंग की, जिसमें कुल 4 पेंटिंग थी. और उन्होंने उस पेंटिंग के थ्रू एक सपना देखा एक ऐसी दुनिया का जो कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से बनी होगी. The first print of the series show the people of Europe and America, men and women of all age and social classes. जो पहली पिक्चर थी उस पिक्चर के अंदर उन्होंने क्या दिखाया था, यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया, सभी एज ग्रुप के और सभी सोशल क्लास के लोगों को. मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, वो लोग मार्च कर रहे हैं एक ट्रेन जैसा बना करके. एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट, और वो लोग जब स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहे हैं तो वो लोग उसे रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं. एज़ यू वुड रिकॉल, जैसा कि आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आप लोगों को याद होगा कि लिबर्टी जो है एज अ फीमेल फिगर, लिबर्टी एक फीमेल फिगर है. एंड हेयर यू कैन रिकग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शी बियर इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर. यहाँ इस पिक्चर में आप लोगों को देखेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में एनलाइटमेंट यानी ज्ञान प्राप्ति की टॉर्च है, रोशनी है, और दूसरे हाथ में जो है चार्टर है. और इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो है ज़मीन पर आप लोगों को टुकड़े से गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं. तो ये टुकड़े जो हैं सिंबल है किसी के तानाशाही जो टूटकर बिखर गई है. इन सेरियो ओटोपियन विज़न, और इस पिक्चर के अंदर जो सेरियो थे उनका एक विज़न था. वो विज़न क्या था, मतलब तानाशाही ना हो, एक ऐसे समाज की उन्होंने कल्पना की थी जो बहुत ही अच्छा होगा, रिपब्लिकन होगा, डेमोक्रेट होगा, जहाँ सभी लोग आज़ाद होंगे. लीडिंग द प्रोसेशन वे पास the Statue of Liberty as the are the United States and the Switzerland. इस प्रोसेशन या जुलूस को जो लीड कर रहा है वो है यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि ये इस वक्त ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे, यहाँ नेशनलिज्म राइज हो चुका था. फ्रांस जो कि हैड जस्ट रीच द स्टैच्यूज, फ्रांस जो अभी स्टैच्यू के पास पहुँचा है. शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, और फ्रांस के लोगों को कौन फॉलो कर रहा है, जर्मनी के लोग. बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, जिन्होंने कि ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग लिया हुआ है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि एट द टाइम व्हेन सेरियू क्रिएट दिस इमेज, जिस समय ये सेरियू ने ये इमेज बनाई थी, जर्मन के लोग तो यूनाइटेड नेशन को एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे थे, पर उन्होंने जो फ्लैग कैरी किया हुआ है वो एक्सप्रेशन यानी बता रहा है कि आज़ादी की आशा उन लोग किए हुए हैं. और वो लोग सोच रहे हैं कि जितने भी जर्मन स्पीकिंग जो लोग हैं वो लोग एक दिन एक नेशन स्टेट बनाएंगे अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. Following the German people are the people of Austria, Kingdom of the Two Sicily, Lombardy, Poland, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया. और जर्मनी के लोगों को कौन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ के लोग जो हैं फॉलो कर रहे हैं. फ्रॉम द हेवन, इस पिक्चर में ऊपर से क्या दिखाई दे रहा है, तो ऊपर से दिखाई दे रहे हैं क्राइस्ट, संत एंड एंजल्स. ये सभी लोग जो हैं ऊपर से सीन में दिखाई दे रहे हैं. पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दे हैव बीन यूज बाय द आर्टिस्ट ऑफ सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड. इस पिक्चर के अंदर जो है फ्रेडरिक सेरियू ने जो भाईचारे की भावना दिखाई है दुनिया के समस्त देशों के अंदर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और किस तरह से एक देश दूसरे देश को फॉलो कर रहे हैं, और सभी देशों की एक ही इच्छा है कि वहाँ पर नेशन स्टेट हो अंडर अ डेमोक्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सब जगह जो है लोगों को आज़ादी मिले और चुनी हुई सरकार आए. तो स्टूडेंट आप लोगों को आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब मैं 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग इसे नोट कर लेंगे और आंसर लिखेंगे. हु वॉज फ्रेडरिक सेरियू, आप लोगों को आंसर मिलेगा फ्रेडरिक सेरियू कौन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फ्रेडरिक सेरियूज यूटोपियन विजन ऑफ द वर्ल्ड एज डिपिक्टेड इन हिज पेंटिंग इन 1848. तो इस पेंटिंग के अंदर उन्होंने क्या क्या दिखाया, तो आप लोग स्टार्टिंग से पूरा लिखना स्टार्ट करेंगे. यूरोप अमेरिका के लोगों को दिखाया, और पूरे 5 पॉइंट आप लोगों को ईजिली मिल जाएंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट.